Hello students, and welcome to this new lecture. Today we are going to see the grammar Cordova textbook. Your Cordova textbook is there in grammar, and we will see chapter number 1, sentences and phrases. So this is the first chapter of your textbook, Cordova textbook of grammar. Let us see the chapter sentence and phrases. Okay, a sentence is a group of words that makes complete sense by itself. That means it is a group of word. ग्रुप ऑफ वर्ड्स मतलब क्या होता है बेटा? बहुत सारे वर्ड्स इकट्ठा करके एक प्रॉपर सेंस बनाते हैं, एक प्रॉपर मीनिंग बनाते हैं, तो उसको बोलते हैं हम अ सेंटेंस। ये आपका डेफिनेशन हो गया। डेफिनेशन आपको लिखना है। एग्जाम्पल, जॉन वर्क्स हार्ड, आई लाइक टू रीड बुक्स। तो जॉन वर्क्स हार्ड, तो हमको सेंटेंस पे से पता चल रहा है कि जॉन बहुत ही मेहनत करता है ना। सेकेंड सेंटेंस से हमको पता है कि भाई मुझे बुक रीड करना बहुत ही पसंद है। ठीक है, तो ये हो जाता है कंप्लीट सेंटेंस। सेंटेंस बनाने के लिए बेटा देखिए, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। एक सेंटेंस जब बना रहे हो आप, तो वो सेंटेंस में कंप्लीट सेंस बनना चाहिए, कंप्लीट मीनिंग निकलना चाहिए। इट बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर, और जो सेंटेंस होता है वो कैपिटल लेटर से शुरू होता है। मतलब सबसे पहले हम कैपिटल लेटर लिखते हैं। जैसे यहाँ पे जॉन में जे कैपिटल लिखा है और आई में आई कैपिटल लिखा है ना। जॉन में जे कैपिटल है और ये सेंटेंस में सबसे पहला वर्ड, सबसे पहला लेटर जो है वो आई है, तो आई कैपिटल कर दिया है। तो ये याद रखना है हमको कि भी सेंटेंस में सबसे पहले हम कैपिटल लेटर लिखेंगे। इट एंड्स विद अ फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेशन मार्क और अ क्वेश्चन मार्क। तो जो सेंटेंस होता है या तो वो फुल स्टॉप पे खत्म होता है, या तो कोई एक्सक्लेमेशन मार्क पे खत्म होता है, या तो कोई क्वेश्चन मार्क पे खत्म होता है। ये है पंक्चुएशन मार्क्स। ठीक है, हमको यहाँ पे 3 टाइप के पंक्चुएशन मार्क्स दिए हैं, बाकी बहुत सारे टाइप के पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं। सबसे पहला हमने देखा फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेशन मार्क और तीसरा क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे सेंटेंस ये तीनों चीजों से खत्म होता है। चलिए पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस देखें। पार्ट ऑफ अ सेंटेंस क्या होता है बेटा? एवरी सेंटेंस हैज 2 पार्ट्स, नेमली अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सर ये सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है? तो देखिए, सब्जेक्ट होता है, द सब्जेक्ट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस दैट टेल्स व्हाट अ सेंटेंस इज अबाउट। तो हमको क्या बताते हैं भाई सब्जेक्ट? हमको ये बताते हैं कि सेंटेंस के अंदर शुरुआत का पार्ट होता है कि सेंटेंस व्हाट इज ऑल अबाउट, सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है। प्रेडिकेट होता है, वो सेकेंड पार्ट होता है जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ ना कुछ बोल रहा होता है। तो बहुत ही सिंपल डिफरेंस है बेटा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बीच में। सब्जेक्ट जो होता है वो सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट में आपको दिखता है, जनरली फर्स्ट पार्ट में दिखता है, और हमको पता चलता है कि भाई सेंटेंस इसके बारे में है। ठीक है, इसके बारे में है सेंटेंस। जैसे एग्जांपल देखिए आप, रोमा रीड्स अ बुक। तो ये सेंटेंस किसके बारे में है? रोमा के बारे में है। ठीक है, तो प्रेडिकेट इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस। प्रेडिकेट जो है वो दूसरा पार्ट है जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ ना कुछ हमको बता रहा है, भले कुछ भी बताए लेकिन वो कुछ ना कुछ बता रहा है सब्जेक्ट के बारे में। तो यहाँ पे किसके बारे में सेंटेंस है? रोमा के बारे में। लेकिन रोमा के बारे में क्या बोला गया है? रीड द बुक। तो ये हो गया प्रेडिकेट। द सब्जेक्ट इज ऑलवेज अ नाउन और अ प्रोनाउन और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज द वर्क ऑफ अ नाउन। तो सब्जेक्ट जो होता है बेटा या तो नाउन होता है, या तो कोई प्रोनाउन होता है, या तो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल देखिए, द ओल्ड पैलेस, तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जो हमको नाउन का काम कर रहे हैं यहाँ पे। दूसरा एक एग्जांपल देखिए, ऑल द बॉयज, तो ऑल द बॉयज यहाँ पे एक नाउन का काम कर रहे हैं, तो ये हो जाते हैं सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या होता है बेटा? एक नाउन या तो कोई प्रोनाउन। नाउन होते हैं नेमिंग वर्ड्स, है ना, और प्रोनाउन प्रोनाउन होते हैं नेमिंग वर्ड्स की जगह पे हम जो यूज करते हैं वो, जैसे ही, शी, आई, यू, वी, इट, दे, ये सारे वर्ड जो हैं वो प्रोनाउन है। तो हम सब्जेक्ट की जगह पे मतलब सब्जेक्ट में हमको क्या देखने को मिलता है बेटा? नाउन, प्रोनाउन या ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो नाउन का काम करते हैं। तो हमने एग्जांपल के अंदर देखा, द ओल्ड पैलेस इज कंसिडर्ड हॉन्टेड। तो द ओल्ड पैलेस हो गया हमारा सब्जेक्ट। ये सेंटेंस में किसके बारे में बात की गई है? द ओल्ड पैलेस। तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। दूसरा सेंटेंस में, ऑल द बॉयज आर इन द ग्राउंड। तो ये सेंटेंस के अंदर किसके बारे में बात की गई? सारे बॉयज की, है ना, ऑल द बॉयज। तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। वैसे ही हम प्रेडिकेट को देखते हैं। द प्रेडिकेट में कंसिस्ट ऑफ वन वर्ड और सेवरल वर्ड्स विद द एसेंशियल वर्ड बीइंग अ वर्ब। तो प्रेडिकेट जो होता है उसके अंदर एक वर्ड होता है या तो बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, विद द एसेंशियल वर्ड बीइंग अ वर्ब। तो प्रेडिकेट के अंदर वर्ब तो होता ही है। ठीक है,
ये आपको याद रखना है। द वर्ब इज द एसेंशियल वर्ड इन द प्रेडिकेट। एसेंशियल मतलब जरूरी। जो वर्ब होता है वो प्रेडिकेट के अंदर हमको देखने को मिलता है। देखिए एग्जांपल देखिए, माय ड्रेस इज ब्यूटीफुल। भाई यहाँ पे बात किसकी की गई है? माय ड्रेस की, है ना, मेरे ड्रेस की। तो मेरे ड्रेस हो गया, माय ड्रेस हो गया यहाँ पे सब्जेक्ट। तो भाई इज जो है वो वर्ब है। हमने 7th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था, इज, एम, आर, वॉज, वेयर, विल, शैल, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डन, डिड। तो ये सारे वर्ड जो है वो वर्ब हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ब क्या है? इज है। तो इज ब्यूटीफुल, तो जो भी सब्जेक्ट के बारे में बताया गया है उसमें उसको हम बोलते हैं प्रेडिकेट, और प्रेडिकेट के अंदर वर्ब बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। भाई यहाँ पे एक छोटी सी एक्सरसाइज हमको दी गई है कि भाई हमको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आइडेंटिफाई करना है। हिंट भी दी गई है भाई कैसे करना है। आइडेंटिफाई द वर्ब एंड आस्क व्हाट और हु बिफोर इट, द आंसर वुड बी द सब्जेक्ट। ये मैंने आपको 7th स्टैंडर्ड में पढ़ाया था। 7th स्टैंडर्ड में मैंने आपको यही पढ़ाया था कि सब्जेक्ट फाइंड करने के लिए हम व्हाट और हु पूछते हैं, और ऑब्जेक्ट फाइंड करने के लिए हम व्हाट और हुम पूछते हैं। तो ये हमने पढ़ा था पहले, तो बहुत ही सिंपल हो गया ये हमारे लिए अब। आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सेंटेंस के अंदर वर्ब देखेंगे कि भाई वर्ब क्या है, और वर्ब के आगे हम क्वेश्चन करेंगे व्हाट और हु। अगर व्हाट का आंसर नहीं मिला तो हम हु पूछेंगे, ठीक है। चलिए हम एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। फर्स्ट नंबर, मीना हैज कम फर्स्ट इन द रेस। मीना हैज कम फर्स्ट इन द रेस, सबसे पहली आई है मीना रेस में। तो हैज कम फर्स्ट इन द रेस, इसमें वर्ब आप आइडेंटिफाई करिए। मीना वर्ब है? नहीं नहीं, हैज कम। मैंने बोला ना, जुगल सर ने बोला था हैज और हैव वर्ब है, तो हैज वर्ब है। हैज कम, कम फर्स्ट, ठीक है। हैज कम जो है वो वर्ब है, तो हैज कम हो गया हमारा वर्ब। चलिए अंडरलाइन कर लेते हैं तो हमको पता चल जाएगा कि ये वर्ब है। बॉक्स कर देते हैं, जिसको बॉक्स किया है वो है वर्ब। तो ये हैज कम हो गया हमारा वर्ब। भाई अब हमको आइडेंटिफाई करना है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो भाई सब्जेक्ट क्या है, लिखे। सब्जेक्ट बताइए मुझे, हैज कम। तो हम पूछेंगे व्हाट हैज कम, क्या आया है। क्या आया है सर, आंसर नहीं मिल रहा है, तो हम दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे हु हैज कम, मीना। अब हमको आंसर मिल रहा है, जब हु पूछ रहे हैं तब हमको आंसर मिल रहा है। हु हैज कम, तो मीना। तो मीना हो गया, भाई मीना क्या हो गया? मीना हो गया हमारा सब्जेक्ट, ठीक है। मीना हो गया हमारा सब्जेक्ट। मीना हैज कम, तो मीना हो गया हमारा सब्जेक्ट। तो मीना अगर सब्जेक्ट हो गया तो बाकी पीछे जो भी हुआ है उसके बारे में जो भी दिया हुआ है वो सब हो गया हमारा प्रेडिकेट। ये बढ़िया हो गया ना। ये हो गया हमारा प्रेडिकेट, हैज कम फर्स्ट इन द रेस। तो ये हो गया हमारा प्रेडिकेट। जो रेड लाइन से जो अंडरलाइन किया हुआ है वो हो गया सब्जेक्ट हमारा, और ब्लैक लाइन से जो अंडरलाइन किया हुआ है वो हो गया प्रेडिकेट। बढ़िया, चलो अब हम सीधा ही सब्जेक्ट और प्रेडिकेट देखेंगे। ये क्लियर करता हूं मैं। जो भी सब्जेक्ट है उस पे मैं बॉक्स करूंगा, जो भी प्रेडिकेट है उस पे अंडरलाइन करूंगा, ठीक है। चलिए लेट अस मूव अहेड। सेकेंड सेंटेंस देखते हैं हम, लेजी बॉयज कम लास्ट। लेज किसके बारे में बात की गई है यहाँ पे? है लेजी बॉयज के बारे में बात की गई है यहाँ पे, ठीक है। लेजी बॉयज के बारे में, तो लेजी बॉयज हो गया हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में करूंगा बॉक्स, और प्रेडिकेट में करूंगा अंडरलाइन, ठीक है। प्रेडिकेट होगा अंडरलाइन। तो लेजी बॉयज हो गया हमारा सब्जेक्ट। तो जो सर पीछे भी छूट गया है वो क्या है? प्रेडिकेट। कम लास्ट, तो वो हो गया हमारा प्रेडिकेट। चलिए थर्ड सेंटेंस देखते हैं। द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो किसके बारे में बात की गई है यहाँ पे? हु राइजेस इन द ईस्ट, तो यहाँ पे आंसर हमको मिल गया द सन। वेरी गुड, द सन हमको आंसर मिल गया। तो सर जो भी छूट गया वो सब क्या है? वो सब है प्रेडिकेट। राइजेस इन द ईस्ट, प्रेडिकेट। बढ़िया हो गया ये तो। खाली सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना है, प्रेडिकेट तो वैसे ही मिल जाएगा। चलिए ठीक है, बहुत ही इजी हो गया ये आपके लिए। अब नंबर 4, द फुलिश क्रो ट्राइड टू बी द पिकॉक। तो यहाँ पे बताइए मुझे सब्जेक्ट क्या है? द फुलिश क्रो ट्राइड टू बी द पिकॉक। चलिए नंबर 4, हु ट्राइड टू बी द पिकॉक। हु ट्राइड टू बी द पिकॉक? द फुलिश क्रो। तो यहाँ पे आंसर हमको मिल गया द फुलिश क्रो। भाई क्या रह गया बाकी पीछे? बाकी रह गया ट्राइड टू बी द पिकॉक, तो उसको हम अंडरलाइन कर देते हैं, ट्राइड टू बी द पिकॉक। बात खत्म हो गई।
चलिए 5, 6, 7, 8 में आपके लिए छोड़ता हूँ। 5, 6, 7, 8 ट्राई करिए खुद। क्या है सब्जेक्ट, क्या है प्रेडिकेट, अब आपको पता चल गया है। सब्जेक्ट हमको फाइंड करना है वर्ब के आगे क्वेश्चन करके, व्हाट और हु। चलिए ठीक है, ट्राई करिए खुद से। मैं ये पीडीएफ जो है वो आपके होमवर्क में और आपके पॉकेट स्टडी के एप्लीकेशन में, दोनों में आज अपलोड कर दूंगा, तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए और सॉल्व कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट तो देख लिया, लेकिन सर ये ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो ऑब्जेक्ट की भी हम बात कर लेते हैं। व्हेन द वर्ब इन द प्रेडिकेट इज अ ट्रांजिटिव वर्ब, तो भाई ये ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव मैंने आपको समझाया था, आप भूल गए होंगे। कोई दिक्कत नहीं है, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव सर अभी दोनों समझा देंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। तो भाई ये ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, चलिए देख लेते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब, भाई ट्रांजिटिव वर्ब एक ऐसा वर्ब होता है, देखो ट्रांजिटिव 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 मतलब हम कुछ, हमको देख रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट हो रहा है ना, ट्रांसफर हो रहा है। क्या ट्रांसफर हो रहा है, अगर वर्ब, ठीक है, अगर वर्ब को ऑब्जेक्ट में, वर्ब को ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़े, इफ अ वर्ब रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू मेक कंप्लीट सेंस, इफ अ वर्ब रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू मेक कंप्लीट सेंस, ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, इट इज ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, बढ़िया सा एग्जांपल हमको बुक के अंदर ही दिया हुआ है, वो भी देख लेते हैं हम। देखो आई थ्रो अ बॉल, ठीक है, आई थ्रो अ बॉल, फॉर एग्जांपल व्हेन वी से आई थ्रो, इट डज नॉट मेक कंप्लीट सेंस। अगर हम आई थ्रो खाली बोलते हैं कि भाई आई थ्रो, मैं फेंका, मैं फेंका क्या, मैंने फेंका क्या, मैंने फेंका, कुछ ना कुछ तो हमको लिखना पड़ेगा ना बेटा। मैंने क्या फेंका, तो मैंने फेंका, तो ये हो गया इनकम्प्लीट सेंस। अगर किसी वर्ब को पीछे ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़े सेंस बनाने के लिए, मीनिंग निकालने के लिए, अगर किसी वर्ब को सेंस बनाने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़े, तो उसको हम बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। इफ अ वर्ब रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू मेक कंप्लीट सेंस, इट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। तो भाई वर्ब को पीछे ऑब्जेक्ट होना ही चाहिए, नहीं तो मीनिंग नहीं निकलेगा, इसको हम बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। भाई मेरी भाषा में अगर बोलने जाए तो वर्ब क्या कर रहा है, वर्ब जो मीनिंग है वो ट्रांसफर कर रहा है, क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है ऑब्जेक्ट को। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो ट्रांसफर नहीं होगा, तो गलत सलत हो गया ये। तो ऐसे वर्ब को बोला जाता है ट्रांजिटिव वर्ब। एक वर्ब जब मीनिंग के लिए ऑब्जेक्ट को ट्रांसफर करता है तो उसको हम बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। तो सर ये इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब भाई बहुत ही बढ़िया वर्ब होता है ये। इफ अ वर्ब डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट टू मेक कंप्लीट, टू मेक नहीं लिखते हम, एंड मेक्स लिखते हैं, एंड मेक्स कंप्लीट सेंस, इट इट इज इंट्रांजिटिव वर्ब। भाई वर्ब का जो ट्रक है, ठीक है, वर्ब का जो ट्रक है वो से अपना ट्रक मीनिंग में भर के, अपने ट्रक के अंदर मीनिंग भर के ट्रांसपोर्ट हो रहा है ऑब्जेक्ट को, तो वो वर्ब बोलते हैं हम ट्रांजिटिव वर्ब। अगर ऐसा कोई वर्ब है, ऐसा कोई वर्ब है जो ट्रांसपोर्ट ही नहीं कर रहा है, ट्रांसफर ही नहीं कर रहा है, और ऐसे भी कंप्लीट सेंस बन रहा है, तो उसको हम बोलते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब। तो देखिए यहाँ पे यू शुड लर्न स्विमिंग, यू शुड लर्न स्विमिंग, तो ये हो गया हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब। भाई यू स्विम, आप तैरते हो, यू स्विम, तो स्विम हो गया इंट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि उसको ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं है बेटा, ठीक है, उसको ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं पड़ती है मीनिंग निकालने के लिए। यू लाफ, यू लाफ, है ना, हंसना, आप हंस रहे हो, यू आर लाफिंग, तो यहाँ पे हमको ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, तो ये हो गया इंट्रांजिटिव वर्ब। भाई जहाँ पे ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं पड़ती है मीनिंग निकालने के लिए, उसको हम बोलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। जहाँ पे ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, जहाँ पे मीनिंग ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर हो जाता है,
उसको हम बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है बेटा, चलिए तो अब हम इसको क्लियर करते हैं और आगे बढ़ते हैं ऑब्जेक्ट में। when the verb is in the predicate is a transitive verb। देखो अभी ऐसा verb जो predicate में होता है और वो transitive होता है, transitive मतलब अपना meaning ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर करता है। इट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स सेंस। तो ऑब्वियसली हमने यही बात की कि ट्रांजिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट तो चाहिए भाई, भूख है उसको ऑब्जेक्ट की, ट्रांजिटिव को ट्रांसफर करना है उसका मीनिंग ऑब्जेक्ट में। तो यहाँ ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है कंप्लीट सेंस बनाने के लिए। एग्जाम्पल देखिए, व्हेन वी सी आई थ्रो इट डज नॉट मेक कंप्लीट सेंस। अगर आई थ्रो बोलते हैं हम तो एक कंप्लीट सेंस नहीं बनता है। द वर्ब थ्रो रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट एज अ बॉल। तो यहाँ पे थ्रो वर्ब को ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, क्या? अ बॉल, टू मेक कंप्लीट सेंस। आई थ्रो अ बॉल, यहाँ पे एक कंप्लीट सेंस बन रहा है। आई सिंग अ सॉन्ग, आई सिंग, सिंग जो है वो भी एक ट्रांजिटिव वर्ब है, उसको भी ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है पूरा करने के लिए। आई सिंग अ सॉन्ग। यू शुड लर्न स्विमिंग, तो यहाँ भी हो गया यू शुड लर्न स्विमिंग। तो ये बेटा स्विमिंग क्या हो गया? स्विमिंग हो गया एक ऐसा वर्ब जिसको जरूरत नहीं पड़ती है, तो ये है इंट्रांजिटिव वर्ब। बेटा हमको ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? ऑब्जेक्ट खाली हमको देखने को मिलता है ट्रांजिटिव वर्ब के साथ, है ना। इंट्रांजिटिव वर्ब को तो ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं है, इंट्रांजिटिव वर्ब को तो ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे दिखेगा हमको? ट्रांजिटिव वर्ब्स में ही, ट्रांजिटिव वर्ब्स में ही ऑब्जेक्ट दिखता है। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सर ये क्या हो गया? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? ये हमने 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा था भाई। द टीचर गेव स्वीट्स टू द चिल्ड्रन। यहाँ पे क्या करना, देखो हमने हमको नीचे छोटी सी हिंट दी गई है। आस्क व्हाट आफ्टर द वर्ब फॉर द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपको ढूंढना है तो वर्ब के बाद आपको क्वेश्चन पूछना है व्हाट। ठीक है, अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ढूंढना है तो आपको क्वेश्चन पूछना है व्हाट। अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फाइंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फाइंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्या पूछेंगे हम? वर्ब प्लस व्हाट। ठीक है, वर्ब के बाद हम पूछेंगे व्हाट। फाइंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फाइंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हम वर्ब के पीछे पूछेंगे वर्ब प्लस या तो फॉर पूछेंगे, फ्रॉम, टू, प्लस होम, ये हम पूछेंगे। तो ये सर ने सिखाया था 7th स्टैंडर्ड के अंदर। हमने ये सीखा था भाई कि हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ढूंढने के लिए वर्ब के पीछे क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट। ठीक है, देखो ऐसा एग्जाम्पल ही देख लेते हैं हम। ये जो एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल हमको क्या बता रहा है? द टीचर गेव स्वीट्स टू द चिल्ड्रन, है ना। द टीचर गेव, शायद ये आपको नहीं दिख रहा होगा, ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ तो आपको दिख जाएगा। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ढूंढने के लिए हम वर्ब के बाद व्हाट क्वेश्चन पूछेंगे, और इनडायरेक्ट के लिए फॉर होम, या तो फ्रॉम होम, या तो टू होम, यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे। चलिए ट्राई करते हैं। द टीचर गेव स्वीट्स टू द चिल्ड्रन। द टीचर तो हो गया हमारे लिए सब्जेक्ट, गेव हो गया वर्ब देना, है ना। वर्ब तो आपको तुरंत ही आइडेंटिफाई करना आ गया होगा। द टीचर गेव, फिर हम क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट। द टीचर गेव व्हाट, तो हमको आंसर मिला स्वीट्स। द टीचर गेव स्वीट्स, तो हमको जो आंसर मिला वो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। व्हाट का आंसर अगर हमको मिलता है वर्ब के पीछे पूछने से तो वो हो जाता है बेटा स्वीट्स, और वो हो जाता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। द टीचर गेव व्हाट, तो हमको आंसर मिला स्वीट, तो वो हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। द टीचर गेव फॉर होम, फॉर होम का आंसर नहीं मिल रहा है। फ्रॉम होम नहीं मिल रहा है। To whom the teacher gave sweets? To whom टीचर ने स्वीट्स किसको दी? टू द चिल्ड्रन, यहाँ पे हमको आंसर मिल गया टू द चिल्ड्रन। वेरी गुड, तो ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बढ़िया, आगे आपको बेटा फाइंड करना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। चलिए बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ते हैं हम। ये अब मैं रब करने वाला हूं। चलिए
हियर द वर्ब गेव टेक्स टू ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पे जो वर्ब है गेव, उसके दो ऑब्जेक्ट्स लगे हैं, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट्स, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, जो दोनों, स्वीट्स और चिल्ड्रन। द नाउन आंसरिंग व्हाट आफ्टर द वर्ब इज कॉल्ड द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे व्हाट का आंसर जब मिलता है हमको, तो वो हो जाता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, द नाउन नेमिंग द पर्सन फॉर whom समथिंग इज डन इज द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो हम जब क्वेश्चन पूछते हैं फॉर whom, फ्रॉम whom, टू whom, और इसका आंसर हमको मिलता है, तो वो हो जाता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये वर्ब के बाद हमको पूछना है, ये वर्ड पूछेंगे या तो, मतलब वर्ड का आंसर मिल जाता है तो वो हो जाता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और फॉर whom, फ्रॉम whom, टू whom ऐसा हम पूछेंगे तो वो जाता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सर वर्ड का मतलब क्या? वर्ड का मतलब होता है क्या, वर्ड का मतलब क्या, और whom का मतलब किसको, ठीक है, किसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्कल द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड अंडरलाइन द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इफ एनी इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। भाई अगर यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हमको सर्कल करना, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सर्कल करना है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को अंडरलाइन करना है, तो ये सेंटेंसेस को हम देखते हैं। अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं भी है तो देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई बॉट अ साइकिल फॉर माई ब्रदर। आई बॉट अ साइकिल फ्रॉम माई ब्रदर। तो भाई यहाँ पे हम वर्ब फाइंड करेंगे। भाई वर्ब क्या है? आई बॉट, बॉट मतलब क्या होता है? खरीदना। यस, ये हो गया हमारा वर्ब। आई बॉट, बॉट मतलब खरीदना। तो आई बॉट अ साइकिल, क्या खरीदा? बॉट, आई बॉट बॉट, आई बॉट वॉट, क्या भाई मैंने खरीदा? तो आंसर मिल गया हमको अ साइकिल। बढ़िया, आंसर मिल गया अ साइकिल। तो इसको हमने सर्कल कर दिया। ये प्रॉपर सर्कल नहीं है, एक प्रॉपर सर्कल करते हैं हम। चलिए ऐसा करते हैं, नहीं नहीं ऐसा भी नहीं करते, एक बढ़िया सर्कल करते हैं। अ साइकिल, चलिए ठीक है। आई बॉट अ साइकिल, आई बॉट वॉट, तो आंसर मिल गया हमको अ साइकिल। तो भाई अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ढूंढते हैं। आई बॉट अ साइकिल फॉर whom, फॉर माई ब्रदर। तो ये हो गया हमारा बढ़िया सा आंसर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का, फॉर माई ब्रदर। तो अंडरलाइन कर दिया हमने फॉर माई ब्रदर। चलिए एक और देख लेते हैं। द टीचर टोल्ड देम अ स्टोरी। द टीचर टोल्ड देम अ स्टोरी। तो भाई यहाँ पे वर्ब क्या है? द टीचर, नहीं ये तो थोड़ी ना कोई एक्टिविटी है, ना तो थोड़ी कोई एक्शन है। एक्शन क्या है? द टीचर टोल्ड देम, टोल्ड बोलना है ना, बताना, वो हो गया हमारा वर्ब। तो भाई टोल्ड वर्ब है। चलिए वर्ब के पीछे हमको क्वेश्चन पूछना है, व्हाट। द टीचर टोल्ड व्हाट, टीचर ने क्या कहा? अ स्टोरी। यस, वेरी गुड, अ स्टोरी। तो ये हो गया हमारा आंसर अ स्टोरी। तो हमको सर्कल करना है अ स्टोरी को। द टीचर टोल्ड अ स्टोरी फॉर whom, किसके लिए? फ्रॉम whom, किसके पास से? नहीं मिल रहा आंसर। द टीचर टोल्ड अ स्टोरी टू whom, किसको? देम, है ना। द टीचर टोल्ड अ स्टोरी टू देम, उनको बोला गया है स्टोरी। तो हम अंडरलाइन करेंगे देम को। चलिए अंडरलाइन कर दी, बढ़िया सी टेढ़ी। ओके, नंबर 3। प्लीज बाय मी अ स्कूल बैग। प्लीज बाय मी अ स्कूल बैग। भाई यहाँ पे वर्ब आइडेंटिफाई करे, वर्ब होता है यहाँ पे बाय, खरीदना। तो ये हो गया हमारा वर्ब। चलिए बढ़िया। वर्ब के पीछे हम क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट। प्लीज बाय व्हाट, क्या बाय करके दे भाई? स्कूल बैग, स्कूल बैग। तो बढ़िया सा आंसर मिल गया हमको अ स्कूल बैग। तो हमने इसको सर्कल कर दिया अ स्कूल बैग को। प्लीज बाय मी अ स्कूल बैग। चलिए प्लीज बाय अ स्कूल बैग फॉर whom, किसके लिए? मेरे लिए। वेरी गुड, हमको मिल गया ये आंसर मी। तो ये अंडरलाइन कर दिया हमने मी। चलिए अब आपके पास 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये जो सेंटेंसेस है, एक बार आप खुद से सॉल्व करिए। बेटा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पता चल गया आपको? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये एक्सरसाइज एक बार खुद से सॉल्व करिए। अगर नहीं पता चला तो मैं शॉर्ट में फटाफट समझा देता हूँ। देखो बेटा, सेंटेंस के अंदर हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे वर्ब, एक्शन वर्ड। ठीक है, एक्शन वर्ड आइडेंटिफाई करने के बाद अगर एक्शन वर्ड आपको मिल जाता है, होगा ही एक्शन वर्ड सेंटेंस के अंदर, तो एक्शन वर्ड ढूंढने के बाद
हमको उसके बाद क्वेश्चन करना है व्हाट, ठीक है, एक्शन वर्ड ढूंढने के बाद क्वेश्चन करना है व्हाट, और हमको मिल जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर व्हाट का आंसर नहीं मिलता है तो डरिएगा मत, नो प्रॉब्लम। व्हाट का आंसर नहीं मिलता है तो कोई चिंता नहीं है, हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे। वर्ब के बाद हम क्वेश्चन करेंगे फॉर होम, तो अगर उसका आंसर मिलता है तो बढ़िया हो गया, नहीं मिल रहा है तो आगे बढ़ेंगे। फ्रॉम होम, उसका भी नहीं मिल रहा है, ठीक है, लास्ट ऑप्शन है हमारे पास टू होम। तो ये हम क्वेश्चन करेंगे तो कोई ना कोई आंसर अगर कहीं पे मिल जाएगा। अगर व्हाट का आंसर मिल जाता है आपको तो वो हो जाता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर फ्रॉम होम, फॉर होम, टू होम, ये सारे आंसर्स आपको मिल जाते हैं, ये इसमें से कोई भी एक आंसर आपको मिल जाता है तो वो जाता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये आपको आ गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो बेटा आज हमने क्या पढ़ा एक बार देख लेते हैं, वापस ऊपर आते हैं। हमने आज पढ़ा सेंटेंस का डेफिनेशन, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस बाय इटसेल्फ। सेंटेंस का डेफिनेशन पढ़ा, उसके एग्जांपल्स देखे, सेंटेंस कैसा होता है, इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। कैपिटल लेटर से शुरू होता है, फुल स्टॉप होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, क्वेश्चन मार्क होता है, ये होता है एक सेंटेंस। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है सर? सब्जेक्ट जो होता है जिसके बारे में हम सेंटेंस में बात कर रहे होते हैं, हम जैसे ही पूछते हैं किसके बारे में सेंटेंस में बात कर रहे हैं तो हमको सब्जेक्ट मिल जाता है। जैसे ये सेंटेंस रोमा रीड्स अ बुक, तो यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहे हैं? रोमा के बारे में, तो वो हो गया सब्जेक्ट। बाकी जो भी होता है वो सब प्रेडिकेट। लेकिन प्रेडिकेट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है बेटा? वर्ब। हमने ये एक्सरसाइज सॉल्व की, ये एक्सरसाइज में आपको 4 सेंटेंसेस मैंने सॉल्व किए, 4 आप सॉल्व कीजिएगा। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आपको ढूंढना है, ठीक है। और आपको एक्सरसाइज आपके बुक के अंदर भी लिखनी है, फेयर बुक के अंदर भी लिखनी है, ग्रामर की अलग से फेयर बुक बनानी है और उसके अंदर ही एक्सरसाइज लिखनी है, ठीक है। सबसे पहले आपको लिखना है सेंटेंस की डेफिनेशन, उसके 2 एग्जांपल्स लिखने हैं, फिर सीधा आ जाना है सब्जेक्ट प्रेडिकेट पे। सब्जेक्ट प्रेडिकेट पे ए और बी लिखना है, ये लिखना है आपको ए और बी। फिर हम आ जाते हैं एक्सरसाइज सीधा ए पे। एक्सरसाइज ए लिख देना है, सॉल्व कर देना है। एक्सरसाइज ए कैसे लिखना है? मीना हैज कम फर्स्ट इन द रेस, तो आंसर लिखेंगे हम नेक्स्ट लाइन में, लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर डैश करके लिखेंगे मीना, और नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे प्रेडिकेट, डैश करके लिखेंगे हैज कम फर्स्ट इन द रेस, ठीक है। ऐसे आप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का एक्सरसाइज लिखोगे। फिर आप लिखोगे ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन, यहाँ पे ये पूरा एक्सरसाइज, ये पूरा पार्ट आपको लिखना है। फिर हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, जहां पे 1 पॉइंट और 2 पॉइंट लिखना है आपको, हेडिंग पुट करना है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर नंबर 1, फिर नंबर 2, और फिर आपको लिखनी है एक्सरसाइज बी। एक्सरसाइज बी सॉल्व करनी है, सर्कल करना है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स पे और अंडरलाइन करना है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स पे, ठीक है। ट्राई करिए बेटा खुद से। आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर, सॉरी आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, आगे देखेंगे। चलिए बाय बाय।